टाइटल आसिबी घर स्टोरी। हम लोग उन दिनों बहुत परेशान थे। बात ये थी कि मालिक मकान ने हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया था। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे। तनख्वाह बस इतनी थी कि गुजर औकात हो जाती थी। मैं अभी ज़ेर तालीम था। मुझसे 2 छोटी बहनें थी, वो भी स्कूल में पढ़ रही थी। लिहाजा आमदनी का कोई दूसरा वसीला नहीं था। ऐसे में अपना घर बनाना तो दूर की बात थी, कोई माकूल घर किराए पर भी नहीं ले सकते थे। मौजूदा घर हमारे पास गुज़िश्ता 15 बरस से था। मालिक मकान वक्फे वक्फे से किराया बढ़ाता रहा था, मगर इसे भी अंदाजा था कि अबा की तनख्वाह कितनी है। फिर हमारे आपस में ताल्लुकात भी थे। उस बना पर भी मालिक मकान लिहाज करता था, मगर कब तक। आखिर इसे यही तरकीब सोची कि मकान खाली करवा कर उसमें कुछ रद्दो बदल करके नए किराएदारों को ज्यादा किराए पर दे दे। दूसरा फायदा इसे ये था कि एडवांस की माकूल रकम मिल जाती। हमसे तो उसने कोई रकम नहीं ली थी। अबा को भी एहसास हो गया था कि मालिक मकान क्या चाहता है। अबा उस पोजीशन में नहीं थे कि मुंह मांगा किराया अदा कर सकते। सो उन्होंने भी उसमें आफियत जानी कि कोई और मकान तलाश कर लें। जिस मकान में हम रह रहे थे वो पुरानी तर्ज का था। नक्शा भी आम सा था। अम्मी को हमेशा यही ख्वाहिश रही कि किसी खूबसूरत से घर में रहें, मगर ये ऐसी ख्वाहिश थी जिसका पूरा होना नामुमकिन नजर आता था। अब जो नए मकान की तलाश शुरू हुई तो अम्मी की ख्वाहिश ने फिर सर उठाया। मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरी अम्मी सुबह से शाम तक हम लोगों की खिदमत करती रहती हैं। कभी अच्छा पहना न अच्छा खाया, छोटी छोटी नासुदा ख्वाहिशों के जाल में जकड़ी रहीं। वो उस पुरानी तर्ज के घर को भी सजाती संवारती रहती थी। आंगन कच्चा था, मगर माँ ने पानी छिड़क छिड़क कर सीमेंट जैसा बना दिया था। दीवारों के साथ साथ गुलाब मोतिया के पौधे और दीवार पर चंदबीली चढ़ी हुई थी। बरामदे में गुमलों पर कीड़ो फेरो कर उसमें सदाबहार पौधे लगाकर उसको सजाया हुआ था। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियाँ कभी उनके दिन भी फिर दे और उन्हें भी एक खूबसूरत घर मिल जाए। ये ऐसी ख्वाहिश थी जो अक्सर उनकी जुबान पर आ जाती थी। अबा उनकी उस ख्वाहिश पर चढ़ जाते और अक्सर ही दोनों में तल्ख कलामी हो जाती। मालिक मकान ने जब मकान खाली करवाने का तहिया कर ही लिया तो नाचार अबू को नया घर ढूंढना पड़ा। अबा चाहते थे कि घर ऐसी जगह हो जहां से मेरा कॉलेज और बहनों का स्कूल नजदीक पड़े, बस स्टॉप भी दूर ना हो और मार्केट भी करीब हो, आबादी भी अच्छी हो। ये तमाम खूबियां किराए के मकान में नहीं हो सकती थी। मैं अबा के साथ सुबह शाम घर देखने जाता था। जब कभी मैं निकलने लगता, आमी आहिस्ता से कहते, घर अच्छा बना हुआ हो। मैं सब आदमी सर हिलाता और दिल में ठान लेता कि जल्द से जल्द पढ़ लिख कर जो काम करूंगा वो ये होगा कि एक अच्छा सा घर बनाऊं, ऐसा घर जो अम्मी की उमंगों पर पूरा उतरे। अबा तो ये काम जिंदगी भर नहीं कर सकेंगे। बदनसीबी से हम जहाँ कहीं भी घर देखने गए, अगर घर अबा की ख्वाहिशों के मुताबिक हो तो किराया इतना ज्यादा होता था कि अबा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर किराया कम होता तो मुर्गी के डरबे जैसा फ्लैट या मकान मिलता, ऐसा खराब कि जिसमें रहने का तस्वर न किया जा सके। जिस दौरान हम घर ढूंढ रहे थे, अबा की मुलाकात एक शख्स से हो गई जो एक स्टेट एजेंसी का मालिक था। उसने बताया कहास के पास कई मुनासिब घर मुनासिब किराए पर मौजूद हैं। एक घर की तो उसने इतनी तारीफ की कि वो बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नया मकान है। जिन लोगों ने वो घर बनवाया था वो अमेरिका चले गए हैं और हदायत कर गए हैं। बेशक किराया ज्यादा न लेना, मगर ऐसे लोगों को देना जो घर रखना जानते हूँ। वो तो चौकीदार रख कर जा रहे थे, मगर मैंने मशवरा दिया कि चौकीदार भी घर की हिफाजत नहीं कर सकेगा। आजकल चौकीदार चारपाइयां तोड़ते रहते हैं और घर गफिलत की नजर हो जाता है। बच्चे शीशे तोड़ देते हैं, दीवारों से खोद कर फूल पौधे उजाड़ देते हैं। उसने मजीद बताया कि घर बहुत अच्छा है, बस आबादी से जरा सा दूर है। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद स्टॉक मौजूद है और बाजार वगैरह भी है। अबा का ख्याल था कि जैसा घर वो बता रहा है उसका किराया बहुत ज्यादा होगा, फिर आबादी से दूर होगा तो मेरी बहनों और मुझे स्कूल जाने में दिक्कत होगी। अबा तो अपनी 20 साल पुरानी बाइक पर ऑफिस चले जाते थे। अबा ने इनकार करना चाहा तो वो शख्स हो गया कि आप आईं तो सही, एक नजर घर देख लें, फिर किराया पूछेगा। अगर आपकी मर्जी के मुताबिक ना हवा तो बेशक ना लें, कोई जबरदस्ती नहीं है। आखिर कुछ रोज बाद हर जगह से मायूस होकर मैं और अबा उस इलाके में पहुंच गए जहां वो घर मौजूद था। उस इलाके से कुछ दूर उस शख्स की स्टेट एजेंसी थी।
जब हम वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए। वो कोई छोटा मोटा घर नहीं था बल्कि बहुत खूबसूरत बंगला था। बाहर यहाँ से वहां तक लॉन था, फूल पौधे थे, मगर देखभाल न होने की वजह से घास लंबी हो गई थी और पौधे तकरीबन सूख रहे थे, मगर घर बहुत शानदार था। 3 बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, अमेरिकन किचन, टाइल्स लगे बाथरूम्स, उनमें खूबसूरत टब और जदीद तर्ज के नलके और शावर लगे हुए थे। ये तुम हमें कहाँ ले आए भाई? अब्बा सिटका कर बोले, हम उस काबिल नहीं हैं कि उस बंगले का किराया अदा कर सकें। हमें तो कोई छोटा मोटा घर चाहिए। ये महल हम क्या करेंगे? साहब, आपको बताया ना कि मालिक मकान उसके किराए की फिक्र में नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि उस घर की देखभाल होती रहे, वरना उन्हें तो उल्टा चौकीदार को पैसे देकर रखना पड़ता। आप जितना किराया उस घर का दे रहे हैं, जहां आप रहते हैं, इतना ही दे दीजिएगा। मैं मुतमईन हो जाऊंगा कि मैंने घर किसी शरीफ आदमी के हवाले किया है। क्या मतलब? मैं तो उस मकान के सिर्फ 1500 देता हूँ। बनी चपती हुई निगाहों से इसे देखा। 1500? वो आदमी जरा चिप हो गया। अच्छा, ये बताए कि आप लोग घर की देखभाल तो सही रखेंगे ना? बाज लोग घर का सत्यानाश कर देते हैं। दरअसल मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि आपकी वाइफ ने घर बहुत अच्छा रखा हुआ है। उस शख्स ने अब्बा के ऐसे दोस्त का हवाला दिया जो इत्तफाक से उसका भी जानने वाला था और इसी ने उस शख्स की मुलाकात करवाई थी। ठीक है बा, घर अच्छा है। अम्मी तो कितना ख्याल रखती है घर का। मैंने फौरन हामी भर ली। शाम को अम्मी को ले आएंगे, वो घर देखकर खुश हो जाएंगी। मैं बाइक पर फराह और सबा को स्टॉप तक छोड़ दिया करूंगा। मेरे लिए तो स्टॉप ज्यादा दूर नहीं है। और क्या जवान बचे हो? उस शख्स ने फौरन कहा। अब्बा सोच में पड़ गए। उसके सवा चारा भी नहीं था और कोई दूसरा घर भी दस्तयाब नहीं था तो किराया बहुत था। ठीक है, मैं कल आकर बताऊंगा, अब्बा ने जवाब दिया। मैं रास्ते भर अब्बा को कायल करता रहा कि अब्बा घर बहुत अच्छा है, आसपास और भी घर बन रहे हैं। फिर मालिक मकान तवील अरसे के लिए बाहर गए हैं। फिलहाल 4-5 बरस तक उनके आने की उम्मीद नहीं है। उस अरसे में मैं नौकर हो जाऊंगा तो हम अपना घर ले लेंगे। दरअसल मैं चाहता था कि अम्मी खुश हो जाएं। घर पहुंचकर सबसे पहले अम्मी को खुशखबरी सुनाई। अम्मी तो एकदम पर जोश हो गईं। अंधेरा ना हो जाता तो मैं अभी चली जाती। वो खुश होकर बोले। अब्बा किसी काम से बाहर गए तो मैंने दिल खोलकर उस घर की तारीफें की और एक एक चीज की तफसील बताई। अम्मी सारी तफसील सुनकर बहुत खुश हुई। कहने लगे, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं और एक कमेटी भी डाली है तो लंबी मगर जल्दी मिल जाएगी। हम उन पैसों से ड्राइंग रूम के लिए सामान खरीद लेंगे। अम्मी बड़ी देर तक ख्वाब बनती रही और मैं भी खुश होता रहा। छोटी बहनें भी खुश हो रही थी। अगले रोज अम्मी, दोनों बहनें और मैं एक टैक्सी में अबू के साथ रवाना हुए। अबू ने रात को भी कई बार ये बात की कि घर आबादी से काफी दूर है और रास्ते में भी यही कहते रहे। मैं हैरान था कि अब्बा को दूसरा घर मिल नहीं रहा है, फिर भी उस घर में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। बहरहाल हम सब जब वहां पहुंचे तवामी की तोबांची खल गईं। बहनें भी बहुत खुश हुई। एक बहन बोली, हाय यहाँ पढ़ने में कितना मजा आएगा। दूसरी बोली, शाम को बैडमिंटन भी खेलेंगे। अम्मी तो बार बार अंदर बाहर का चक्कर लगा रही थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत घर उनको मिल जाएगा। वो बोले, ऐसा घर तो जंगल में भी हो तो मैं बखुशी रह सकती हूँ। फिर उनकी निगाह साथ वाले प्लाट पर पड़ी। वहाँ भी एक नामुकम्मल घर मौजूद था। ये भी बन रहा है शायद। खुदा करे अच्छे पड़ोसी हूँ। हम बड़ी देर तक वहाँ रहे। अब्बा ने जब सबको राजी बहरजा देखा तो वापसी पर स्टेट एजेंसी वाले से बात तय करके आ गए। कुछ ही दिन बाद हम लोग नए घर शिफ्ट हो गए। अम्मी ने और बहनों ने मिलकर घर की सफाई की और हफ्ते भर में हम लोगों ने नया घर सीट कर लिया। जिस दिन सारी सीटिंग मुकम्मल हो गई, घर दुमकने लगा। मामूली से सामान के बावजूद घर बहुत अच्छा लग रहा था। बहनें किचन में बड़ा दिल लगाकर काम करते। मैं टब में पानी भर भर के नहाता और अम्मी सारा दिन हाथ की कैंची से घास बराबर करते। उन्हें बागबानी का बहुत ज्यादा शौक था। गर्ज घर बहुत जल्द निखर गया। हमने अभी तक न आसपास की आबादी को बखौर देखा था, न वहां रहने वालों के बारे में जानना चाहा था। हम सब बहुत मुतमईन और खुश थे। वो पहला वाकया था जब सबसे छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। उसके जिस्म पर और मुंह पर साबुन लगा हुआ था कि पानी चला गया। उसने दरवाजे से अम्मी को आवाज दी। अम्मी दौड़ती हुई गईं। उन्होंने कहा,
कहीं से कोई वाल्व बंद हो गया होगा वरना पानी तो हर नलके से आ रहा है। अम्मी ने इसे बाल्टी में भर कर पानी दिया। वो नहा कर निकली तो अम्मी ने बाथरूम के नलकों का जायजा लिया। जो नई नलका खोला, पानी बड़ी तेजी से आने लगा। अम्मी ने बहन को डांटा कि इसे सही तरह से नलका खोलना नहीं आया। अम्मी ने नलका बंद किया और बाहर निकलने लगे तो नलका फिर खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो नलका अच्छी तरह बंद किया है। अम्मी ने वापस जाकर नलका बंद किया मगर नलका बंद नहीं हुआ। अम्मी समझी कि नलके का वाशर खराब हो गया है। उन्होंने नीचे से वाल्व बंद कर दिया। पानी बंद हो गया। वो बाहर निकलने लगे तो शावर खुल गया और पानी की बौछार शुरू हो गई। कुछ खराबी है उस बाथरूम के नलकों में। अम्मी बड़बड़ाई, मुझे थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता था, मैंने सारे नलके चेक किए, सब ठीक थे। सब में पानी आ रहा था और बंद करने पर बंद हो रहा था। हम लोगों ने मामले पर तवज्जो नहीं दी और अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। 2-4 दिन बाद बाथरूम में धो रहा था कि नलका बंद हो गया। मैंने हर नलका चेक किया, ना शावर से पानी आ रहा था ना टप के नलकों से। बेसिन का नलका भी बंद था। मैं नाचार बाहर निकला और दूसरे बाथरूम में मुंह धोने चला गया। मैं नलका बंद करके बाहर निकल रहा था कि नलका खुद ब खुद खुल गया और तेजी से पानी गिरने लगा। मैं बंद करने मरा तो नलका बंद था। मैं बहुत हैरान हुआ कि क्या मामला है। मैंने अम्मी को बताया तो वो बोली, खुदा जाने उस घर के नलकों में क्या चुकर है। जना तुमगे, मेरी बहन बोली, ये मजाक की बात नहीं है। मुझे शक हो रहा है कि घर में कुछ है। सुबह में चाय बना रही थी तो मेरी बिल्ली ऐसे फूफू कर रही थी जैसे उसके सामने कुछ हो। मेरी दूसरी बहन बताने लगी, अच्छा ये फजूल बातें मत करो और अपने अबा के सामने तो कुछ कहना भी नहीं, वो तो बात का बतिंगा बना देंगे। अम्मी ने बहन को घूर कर कहा। अगली सुबह मैं किचन में चाय लेने गया तो मैंने देखा कि बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी गड़ा रही थी। उसके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हुआ था, दुम फूली हुई थी और वो अपने सामने देख देख कर उस तरह आवाजें निकाल रही थी जैसे किसी चीज से खौफजदा हो। मैंने अच्छी तरह अधर अधर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे देखकर बोली, देखा भैया, बिल्ली को देखा कैसे कर रही थी, हालांकि आस पास कोई किताब भी नहीं है जिसे देखकर ये ऐसी फूफू करती है, न कोई और जानवर, मगर खुदा जाने इसे क्या नजर आ रहा है। बहन की उस बात में सदाकत थी। मुझे कुछ कुछ खौफ महसूस हुआ। भैया पानी भी नहीं है। वो बोली, क्या? सुबह अम्मी ने तो मशीन चलाई थी और टंकी ओवरफ्लो हो गई थी। मैंने हैरान होकर कहा, आप खुद देख लें। उसने नलका खोल कर दिखाया। वाकई पानी बंद था। फिर सारे घर के नलके चेक किए, कहीं भी पानी नहीं था। मैंने टंकी को चेक किया, वो ऐसे खाली थी जैसे उसमें कभी पानी था ही नहीं। मैं उलझन का शिकार हो गया। जाकर मोटर चलाई तो मोटर से एक आवाज आई, वहां निकला और मोटर बंद हो गई। वो एक और मुसीबत आ गई। कॉलेज को देर जो हो रही है। मैंने जलाकर टैंक खोला मगर उसमें पत्थर भरे हुए थे। पहले तो आंखों पर यकीन नहीं आया। भाग कर अम्मी को बुलाया, उन्होंने भी तस्दीक की कि टैंक में पानी के बजाय पत्थर भरे हुए हैं। अम्मी परेशान हो गईं। मैं बराबर वाले पलाट से पानी भर कर लाया हूँ। सबने मुंह हाथ धोया और रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गए। दोपहर को घर आया तो अभी तक सब यही बातें कर रहे थे। मैंने बेख्याली में हाथ धोने को नलका खोला तो पानी आ रहा था। मैं हैरान होकर चलाया, अम्मी पानी आ रहा है। हाँ, टंकी में तो पानी सुबह भरा था मैंने। अम्मी बोली, मगर वो तो खाली थी। मैंने खुद देखा था। मैंने बताया, तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी। अम्मी ने कहा, अगर मुझे गलतफहमी हुई है तो टैंक में पत्थर भरे होने का क्या मतलब था। मैंने कहा और टैंक का ढक्कन उठाया। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसमें पानी भरा हुआ था। ये क्या मामा है? अम्मी परेशान हो गई। हमारे एक मामू थे रिश्ते के। वो नॉर्मल थे, बहुत कम बात करते थे। खाने को दे दिया तो खा लिए, नहीं तो नहीं खाया। किसी ने मुंह धुला दिया तो धो लिया, वरना हफ्तों यूनाई घूमते थे। वो हमारी बड़ी मामी के पास रहते थे। बड़ी मामी सऊदी अरब जाने लगे तो उन्हें हमारे पास छोड़ गईं। उन्हें आए हुए 1-2 रोज ही हुए थे कि कमरे से उनकी चीखने की आवाजें आने लगीं। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। वो बाथरूम के दरवाजे में खड़े थे। जिस तरह बिल्ली किसी चीज को देखकर खौफजदा हो जाती थी और उसका रवा रवा खड़ा हो जाता था, उस तरह मामू के सिर के बाल खड़े हुए थे।
उनका रंग बिल्कुल सफेद हो रहा था और वो हाथ अट्ठा कर कह रहे थे, ये हमें अंदर नहीं आने दे रहा। मैं आगे बढ़ा, अम्मी अब्बा और बहनें सब जमा हो गए। कौन? मामू कौन आगे बढ़ने नहीं दे रहा? मैंने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा। मुझे बाथरूम में कुछ नजर नहीं आया। ये उसके दांत बाहर हैं और सर पर सैंक हैं। उन्होंने अंधेरे बाथरूम में इशारा किया। अम्मी ने इतनी देर में आयतों का विर्द शुरू कर दिया। पता नहीं मामू को क्या नजर आ रहा था, फिर वो अचानक नॉर्मल हो गए। गया वो जर्द हो बोले। 3-4 दिन सुकून से गुजरे। मैं लान में बैठा था, असर का वक्त था कि अचानक मेरे सामने एक सांप का फन लहराया। मैं खौफजदा होकर उठने लगा कि घास में से सांप नकुल आया, मगर सांप से ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि सांप किसी अंधे के हाथ में था और कोई उस रस्सी की तरह मेरे चारों तरफ घुमा रहा था। मैं हल्क से कोई आवाज भी नहीं निकाल सका और बैठे बैठे पसीने में नहा गया। उस घर में जरूर कोई बुला है, कोई आसिफ है, कुछ भी है जरूर। हमें ये घर फौरन छोड़ देना चाहिए, मैं सोच रहा था। बने घर में दाखिल होते मुझे गुमसुम हालत में देखा तो अधर ही चले आए। अब्बा पर मेरी जुनाई नजर पड़ी। मैं खौफ से चलाया, अब्बा सांप कहाँ है? अब्बा समझे कि घास में सांप नजर आ रहा है, मगर मैं खला में देख देख कर इशारे कर रहा था। अब्बा को वो सांप नजर नहीं आ रहा था, फिर सांप गायब हो गया। मैंने खौफजदा आवाज में कहा, अब्बा ये घर छोड़ दें, यहाँ कुछ है। खौफ से मुझे बुखार चढ़ गया। सब मेरे सरहाने जमा हो गए। अम्मी पढ़ पढ़ कर फोन करने लगे। अब्बा यकीनी के अंदाज में बड़बड़ाए। और लो खूबसूरत मकान, तमही और तमहारी अम्मी को शौक था। आज भी ऑफिस में एक आदमी ने बताया है कि शहर में एक घर मौजूद है, मगर तुम लोग वहाँ क्यों जाने लगे? मैं अभी तक खौफजदा था। लगता था फिर मेरे सामने कोई सांप लहराने लगेगा। मैं बोला, नहीं अब्बा, हम चलेंगे। अम्मी और बहनें मेरे माथे पर भीगी पिटियां रख रही थी। उनमें से कोई भी कुछ न बोला। अम्मी तो बिल्कुल खामोश थी। बहुत जल्द हमने सामान पैक करना शुरू कर दिया। जिस दिन हम आखिरी कमरे का सामान पैक कर रहे थे, उस दिन गेट पर अम्मी को एक खातून मिले। उनके साथ उनका बेटा भी था। वो उस घर के सामने रुकना नहीं चाह रही थी। उन्हें ये भी खबर नहीं थी कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। वो अम्मी से कह रही थी, बहन सच पूछिए तो मुझे उस घर से बड़ा डर लगता है। मेरा बेटा मुझे जबरदस्ती लाया है। ये कहता है ख्वाह मख्वाह उस घर को बदनाम किया हुआ है। चल कर देखे, 2 माह से लोग उसमें मौजूद हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। क्यों? उस घर के बारे में क्या मशहूर है? मैंने पूछा। बेटा उस घर में कभी कोई 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिका। हद तो ये कि मालिक मकान भी नहीं रह सके। वो शहर में दूसरे घर में रहते हैं। बार बार लोगों को धोखे से घर किराए पर देते हैं, मगर ये घर आसिफ ज़दा है। उसके साथ वाले प्लाट पर भी साया है। जो लोग ये घर बनवा रहे थे, 2-3 मजदूरों की हलाकत के बाद अधूरा छोड़ गए। मेरा बेटा कहता है ये सब कहानियां हैं। मुझे जबरदस्ती आपने मलाने ले आया है, मगर मुझे तो अभी भी डर महसूस होता है। आपको डर नहीं लगता क्या? अम्मी अभी जवाब नहीं दे पाई थी कि छोटी बहन चीखती हुई बाहर निकले। अम्मी सब नलकों से खून आ रहा है। अम्मी अंदर भागी, मैं भी अंदर आया। किचन के बेसिन में खून भरा हुआ था। जो भी नलका खोलते पानी की बजाय खून आ रहा था। खौफ से सबका बुरा हाल था। हम लोगों ने इसी दिन उस खूबसूरत घर को खुदा हाफिज कह दिया। बाद में अम्मी ने बताया कि उनका फिर इरादा बदल गया था। उन्होंने अबू से कहा था कि किसी बुजुर्ग से हिसार खंचवा लेते हैं, ऐसा घर फिर नहीं मिलेगा, मगर शायद उनके उस इरादे की खबर उस घर में रहने वाली मखलूक को हो गई थी। उसलिए सबको खून नजर आया और हमने घर छोड़ दिया।